अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड का इस्तेमाल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव। इनको हम ऐसे काम को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में जो काम, जो कार्य ज़माने माजी में, पास्ट में, भूतकाल में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, करना चाहिए था बट नहीं किया, कर सकते थे लेकिन नहीं किया, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी ज़बान सीख लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन आपने सीखा नहीं। आप सबक याद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। यू कुड हैव रिमेंबर्ड योर लेसन बट यू डिडंट ट्राई, लेकिन आपने मेहनत नहीं किया, आप अपना सबक याद कर सकते थे। आप अगर मेहनत किए होते तो एग्ज़ाम में पास हो गए होते। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में पास हो गए होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कल शुड का माने क्या था? चाहिए, लेकिन हैव के साथ चाहिए था माजी के लिए। शुड हैव करना चाहिए था पर किया नहीं। कुड हैव कर सकता था पर किया नहीं। वुड हैव किया होता पर नहीं किया, कर लिया होता अगर ऐसा होता तो। इसको हम कंडीशनल में भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम शुड हैव को देखते हैं। सब इतनी बात तो याद रखिएगा कि इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। शुड हैव को हम करना चाहिए था के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई शुड हैव कॉल्ड हिम, किसी महफिल में बैठे हैं और किसी एक ऐसे शख्स की कमी हो रही है जिसको हमें बुलाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे? आई शुड हैव कॉल्ड हिम, मुझे उसे बुला लेना चाहिए था, यानी बुलाया नहीं हूँ, मुझे उसे बुला लेना चाहिए था। यू शुड हैव टॉक्ड टू हर, तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू हर, तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए थी। ही शुड हैव कम बाय नाउ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। बाय नाउ अब तक, उसे अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन अभी आया नहीं। शुड हैव को निगेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है शुड नॉट से शुडंट। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? शुडंट। शुडंट है नहीं करना चाहिए था के सेंस में। जैसे आई शुडंट हैव स्कॉल्डेड हिम, मुझे उसे नहीं डांटना चाहिए था, गुस्से में डांट दिया, अब बाद में पछता रहे कि मुझे उसे नहीं डांटना चाहिए था, तो बोलेंगे आई शुडंट हैव स्कॉल्डेड हिम, मुझे उसे नहीं डांटना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन सो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन सो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं कुड हैव। कुड हैव को हम इस्तेमाल करते हैं कर सकता था के सेंस में। जब कोई काम कर सकता था, करने की उनके अंदर एबिलिटी थी पास्ट में लेकिन किया नहीं, उनके अंदर सलाहियत थी लेकिन किया नहीं, ऐसे सेंस में कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे यू कुड हैव रिमेंबर्ड योर लेसन बट यू डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, तुम अपना सबक याद कर सकते थे लेकिन अच्छे से तुमने मेहनत नहीं की। कुडंट हैव ये इसका निगेटिव है, कुड नॉट से उसका कॉन्ट्रैक्शन है कुडंट, नहीं कर सकता था के सेंस में। जैसे वी कुडंट हैव अराइव्ड अर्लियर, हम पहले नहीं पहुंच सकते थे। क्यों नहीं पहुंच सकते थे? उसकी रीज़न भी है, इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत सख्त बारिश हो रही थी, यानी बहुत सख्त बारिश होने की वजह से हम पहले नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था ये हमारा पहुंचना, मुमकिन ही नहीं था क्योंकि बहुत सख्त बारिश हो रही। तो इसके लिए वी कुडंट हैव अराइव्ड अर्लियर, हम पहले नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि बहुत सख्त बारिश हो रही थी। वुड हैव, वुड हैव को इस्तेमाल करते हैं कर लिया होता के सेंस में। कोई काम कर लिया होता लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया, या फिर कंडीशन लगाकर कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। एग्जाम्पल, आई वुड हैव गॉन टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए गया होता, बट आई वॉज गेटिंग, रीज़न बता दिया लेकिन मुझे लेट हो रही थी, मुझे लेट हो रही थी इसलिए उसके साथ मिलने नहीं गया, ये मतलब है इसका। यानी उससे मैं मिलने तो गया होता अगर मुझे लेट नहीं होती, लेकिन लेट हो रही थी,
बट आई वॉज गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही थी इसलिए मिलने नहीं गया। इसी तरह वुड हैव को कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, शर्तिया जुमले में। जैसे इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैं मेहनत किया होता तो एग्जाम में पास हो गया होता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं मेहनत किया होता, इसी को निगेटिव बना देंगे तो हो जाएगा आई वुडंट हैव, वुड नॉट का वुडंट, आई वुडंट हैव फेल्ड द एग्जाम, मैं एग्जाम में फेल नहीं होता, एग्जाम में पास हो गया होता। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन तीनों का सिचुएशन देखिए, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का, इन तीनों को अलग अलग सिचुएशन में आप बोल सकते हैं। जैसे एक आपका दोस्त है, उनको ट्रेन पकड़ना होता है, स्टेशन गया, बस ट्रेन छूट गई, उसको लेट हो गया। योर फ्रेंड हैज मिस्ड हिज ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो गई, छूट गई। तो आप उसको क्या कहेंगे? वो वापस आपके पास आया तो आप क्या कहेंगे? उसको आप तीनों तरह से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, यू शुड हैव अराइव्ड अर्लियर, आपको पहले पहुंच जाना चाहिए था लेकिन आपने पहुंचा नहीं इसलिए ट्रेन छूट गई। या फिर आप कहेंगे, यू कुड हैव लेफ्ट अर्लियर बट यू डिडंट लीव, आप पहले निकल सकते थे, आप पहले घर से रवाना हो सकते थे लेकिन आप रवाना नहीं हुए, घर से नहीं निकले। तो इसके लिए कुड हैव, सकता था लेकिन किया नहीं, जो काम कर सकता था लेकिन किया नहीं उसके लिए कुड है, और जो काम को करना चाहिए था उसके लिए शुड है। इसी तरह आप बोल सकते हैं कंडीशनल में, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ लिए होते, इफ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर आप पहले निकल गए होते, अगर आप पहले निकलते तो आपको ट्रेन मिल जाती। तो चाहिए था के सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव, और कर सकता था के सेंस में कुड हैव, और कर लिया होता, अगर ये होता तो ये हो गया होता, इसके लिए हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।